बच्चों, आप सब जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने माने हुए साइंटिस्ट थे और वो कहाँ से आए थे, कौन से स्कूल में जाया करते थे, उनके पापा मम्मा क्या करते थे, ये ज़्यादातर सब लोगों को पता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। दो बातें। एक बात उनके बचपन की है कि एक बार इस कंट्री में, हमारी कंट्री में बहुत अनाज की कमी हो गई थी। तो उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने सबको बोला कि आपको एक वक्त का खाना ही खाना है। और वो खुद भी एक समय का खाना खाते थे ताकि जितना अनाज इस कंट्री में है वो सबको पूरा हो सके और सबका पेट भरे, एक मील के लिए वो खा पाए। तो उनके मम्मा पापा ने भी ये रूल घर पे बनाया कि हाँ, हम भी एक मील खाया करेंगे और सब में जो घर का अनाज है वो बांट के सबको मिला करेगा। तो ऐसे में उनके घर में भी खाना बना एक दिन, और उस दिन बनी थी रोटी। वो ज़्यादातर जो है वो राइस खाया करते थे, तो जब उन्होंने रोटी खाई तो उन्हें बहुत स्वाद लगी। ही एंजॉयड द चपातीज, ही एट 1 चपाती, 2 चपाती, 3 चपातीज एंड मैनी चपातीज। बहुत सारी चपातीज खा के, छोटे से तो थे वो, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया फूड और बहुत खुशी खुशी उठ के गए और अपने भैया को बताया, आज मैंने इतनी सारी रोटी खाई, बहुत टेस्टी थी, बड़ा अच्छा लगा। तो उनके जो बड़े भाई थे वो देखने लग गए और उन्होंने बोला कि तुमने सारा खाना खा लिया? तो उसने बोला, हाँ, जितना मम्मा ने खिलाया मैंने खाया। तो उनके भैया ने बोला कि तुमने ये देखा कि मम्मा के लिए भी खाना बचा है कि नहीं बचा? तो वो एकदम से सोच में पड़ गए। छोटे से तो थे। उन्होंने बोला, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं मम्मा को शायद मिला होगा। तो उनके भैया ने बोला, नहीं, मम्मा ने अपने हिस्से का खाना भी तुमको दे दिया। तो अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि उस बचपन की एक बात से मैंने ये सीखा कि सब कुछ हमने अपने आप ही नहीं ले लेना है और अपने लिए ही नहीं रखना है। हमें ये देखना है कि हमारे पीछे कौन है, किसको खाना खाना है, किसको पानी चाहिए, किसके लिए क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रॉमिस लिया अपने से कि मैं हमेशा ये ध्यान रखूँगा कि मेरे आगे पीछे जो लोग हैं उनको भी उनका शेयर मिला है कि नहीं। ये एक बात थी। दूसरी सीख वो बताते हैं कि उनको जानवरों से बहुत प्यार था। तो वो सुबह सुबह उठा करते थे और सब जगह घूमते थे और अच्छे अच्छे पक्षी, बर्ड्स और इनका म्यूज़िक सुना करते थे और खूब नेचर को एंजॉय करते थे। तो जब वो राष्ट्रपति बने एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही वॉज गिवन अ ह्यूज हाउस, द प्रेसिडेंट हाउस। तो वो वहाँ पे रहते थे और वहाँ मुगल गार्डन्स और बाकी का जो एरिया था, ओपन एरिया, वहाँ घूमा करते थे। तो वहाँ रोज़ उनको वो पक्षी दिखते तो वो उन्हें देखते और फिर पक्षियों की भी जान पहचान हो जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो टहल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, बहुत दूर पे कौन था? एक था मोर। और वो मोर देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, देखता जा रहा था उनको। ना वो हिला, ना वो गया और ना ही उसने कोई आवाज़ निकाली। तो पहले तो बड़े खुश हुए उसे देख के। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, ये क्यों नहीं हिला, इसने कोई आवाज़ भी क्यों नहीं निकाली। नहीं तो ये तो पक्षी तो उड़ना, तो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं, जो उड़ सकते हैं वो उड़ जाते हैं। तो वो थोड़ी देर रुक के देखते रहे। फिर उन्होंने देखा कि वो चुप करके वहाँ पर ऐसे खड़ा है जैसे कि वो बहुत दर्द में है। तो उन्होंने जो उनके आसपास के जो लोग थे काम करने वाले, उनको बुलाया, माली वगैरह को। तो माली ने बोला कि हाँ, ये एक मोर की फैमिली है, ये पीछे रहती है, तो ये तो अक्सर आता है राष्ट्रपति जी, और ये चला जाता है, अपने घर चला जाएगा थोड़ी देर में।
उन्होंने बोला आज इसके साथ कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो। तो फिर उन्होंने ये बताया अपने स्टाफ को कि इसको चेक करवाओ। जब उसे उठाया गया और उस मोर को डॉक्टर ने देखा तो पता चला कि उसके गले में कांटा फंसा हुआ था, और इस कारण से वो अपनी चुप जबान से और सिर्फ आंखों से किसको इशारा कर रहा था? डॉक्टर कलाम को, जो ये समझ पा रहे थे कि ये दर्द में है, इसको कोई प्रॉब्लम है। तो दिस इज वन स्टोरी विच गिव्स अस द वैल्यू कि एक इंसान चुप जानवर की भी दर्द को समझ गए, वो जान गए कि ये कितने दर्द में है। तो इतने महान थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने अच्छे म्यूजिशियन, इतने अच्छे सिटीजन और बहुत भले इंसान। तो हमको कोशिश करनी है कि हम भी उनके जैसे एक बहुत अच्छे इंसान बने और अचीवर बने। जैसे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, वैसे आप भी अचीव कर सकें। ठीक, चलिए अब इसी बात को ड्रीम में लाइए और आंखें बंद करिए एंड गुड नाइट।